हाँ जी प्यारे बच्चों, आज ਆਪਾਂ अपनी पंजाबी ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਊਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, चलो वेखते हैं कि इस पाठ विच वैसे मैं थोड़ा थोड़ा दस दिंदी हाँ कि ये एक कहानी है तो पर चलो देखते हैं की कहानी है ये। जैस्मिन नूं अपने बाबा जी की सुनाई कहानी याद आ गई। वो खुल के हसी। कहानी हसन वाली सी। कहानी इस तरह सी। चलो बेटा हुण देखते हैं, हुण होई असली कहानी शुरू। की है कहानी? करीमू कोल 10 ऊँट सन। उसके पिंड तो दूर शहर विच ऊँटां दी मंडी लगदी सी। करीमू ने अपने ऊँट उस मंडी विच लैके जाने सी। ठीक है बेटा, हुण देखो एक बंदा सी करीमू, उस कोल 10 ऊँट सी ते वो ऊँटां दी मंडी च अपने ऊँट लेके गया है ना। ते राह लम्मा ते रेतला सी। मतलब की होया, दूर सी है ना, इस करके लम्मा सी राह ते रेतला सी। रेतला मतलब रेते वाला है ना, जिते रेत होवे। इसलिए करीमू सवेरे ही ऊँटां नूं लैके तुरिया। मैं टाइम बहुत लग जाना क्योंकि दूर जाना सी है ना, इस करके साजरे तुर पिया। उसने ऊँटां नूं कतार विच तोरिया। एक ऊँट दी नकेल उसने तो अगले ऊँट दी मुहार विच मुहार नाल बन दित्ती। ठीक है, नकेल बेटा की होंदी है, जी नक दे विचों आपां देखदे ना, घोड़े दे भी पाई होंदी है, ऊँटां दे भी इदां ही पाईयां होंदियां ने नकेलां। ठीक है, नक चों रस्सी बंद ताकि वो जानवर नूं उसनूं कंट्रोल कर सके। वो अगले ऊँट दी मुहार नाल बन दित्ती। इस तरह सारे ऊँट एक दे एक पिछे एक तुरन लगे। सूरज उच्चा होया, रेतला राह भखण लग्या। सूरज उच्चा होया मतलब जिवें जिवें दिन चढ़न लग्या है ना, धुप तेज़ हो गई, उवें उवें जिहड़ा रेतला राह सी, मतलब रेते दा भरिया होया जिहड़ा रस्ता सी, उहदे च भी वो रेता तपण लग पिया। ऊँटां नूं रेतले राह उत्ते तुरना औखा नहीं सी लगदा। हुण देखो जिहड़े ऊँट होंदे ने, वो तो रेगिस्तान दा जहाज़ कहंदे ने ना उहनां नूं। क्यों? क्योंकि उन्हां वास्ते रेत ते तुरना बहुत सौखा हुंदा है, इसे करके उन्हां नूं आपां रेगिस्तान दा जहाज़ भी कहंदे आ। लेकिन करीमू लई रेत उत्ते तुरना सौखा नहीं सी। वो तो बेचारा साडे वर्गा इंसान सी है ना, लेकिन जिहड़ा ऊँट है, ऊँट लई तां रेत ते तुरना बहुत सौखा हुंदा है। वो चलदा चलदा थक गया सी। राह विच कोई रुख भी नहीं सी। हुण जिहड़े रेगिस्तान हुंदे ने बेटा, उहनां 'च रुख तां हुंदे नहीं ना, दूर दूर तक रेता ही रेता हुंदा है। रेतले इलाके विच रुख तां दूर दूर तक भी नहीं सी। करीमू ने सोचिया कि अखीरले ऊँट उत्ते बैठिया जावे। उन्हें सोच लिया कि चलो अखीरले ऊँट उत्ते मैं बैठ जांदा है। इस तरह नाल अगे तुरदे सारे ऊँट उसदे दिसदे रहणगे। आ देखो जिहड़ा करीमू है ये अखीरले ऊँट उत्ते जाके बह गया है ना। आ देखो तुसीं, तुहानूं दिख रहा है ना, ये सारे ऊँटां दे एक दूजे दे उहदे अंदर नकेल एक दूजे दे नाल बनी हुई है ना, सारे ऊँट एक दूजे नाल जुड़े हुए ने ताकि एक दे पिछे एक तुर पाण। अगे की होया बेटा? करीमू ऊँट उत्ते बैठ गया। आराम नाल बैठा वो कोई गीत गुणगुणान लग्या। उन्हें सोचा भी चलो टाइम पास करते हैं, कोई गाना गाते हैं, है ना। ऊँटां दे गलां विच बन्नियां टल्लियां टुणक रहीआं सन। जिहड़े ऊँटां दे गलां च घंटियां च बन्नियां होईयां सी, वो भी टन 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 दी आवाज़ आ रही थी, उहनां च भी टुणक रहीआं सी घंटियां। फिर वो पाल विच तुरदे ऊँटां नूं वेखण लग्या। उच्चे उच्चे ऊँटां दे नाल उन्हां दे लम्मे लम्मे परछावे दिखाई दे रहे सन, है ना। ऊँट देखो आप देखते ना, उच्चा हुंदा ना, लंबा हुंदा उच्चा, ते जेड़े ऊँट अगर उच्चा सी ते परछावे भी उन्हां दे लंबे लंबे पैने सी, है ना। अचानक करीमू अपने अगे जांदे ऊँटां नूं गिणन लग्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ਇਹ ਕੀ? ऊँट ਤਾਂ 10 ਸਨ, 9 ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਰੀਮੂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ। ਊਠ 10 ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੁੜ ਊਠ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ।
ਉਸਨੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਹਾਏ, ਊਠ ਤਾਂ ਫਿਰ 9 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਊਠ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਰੀਮੂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਊਠ ਖੜਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਊਠ 10 ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੀਮੂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ। ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਊਠ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਊਠ? ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮੂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਊਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਊਠ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ, ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਊਠ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਹੱਸਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮੰਡੀ। ਮੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਨਕੇਲ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੁਣਕ, ਟੁਣਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਖੜਕਦਾਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਘਾਬਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਕੇ। ਖੂਬ, ਬਹੁਤ। ਰੇਤਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰੇਤ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਭਖਣਾ ਮਤਲਬ ਭਖਣ, ਗਰਮ। ਪਾਲ, ਕਤਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਕਰੀਮੂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਰਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੋਚਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਾਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ।